अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी लाइबा रफीक एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश ऑल। सो क्लास प्रीवियसली अगर आप लोग को याद हो, हमने ग्रामर स्टार्ट की हुई थी। हमने ग्रामर में क्या पढ़ा था क्लास? हमने पढ़े थे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस होता क्या है और हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने ये किया था। अलॉन्ग विद दैट क्लास प्रीवियसली हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी रिगार्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब हम आज के लेक्चर में क्लास हम क्या कंटिन्यू करने लगे हैं, हम फर्दर ग्रामर को ही लेके चलेंगे, बट हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है। अच्छा, हम सिंपल अगर वर्ड से करें तो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, वो मतलब हमारे बेसिक सेंटेंस की तरह नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। इसमें कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी होंगी। ठीक है, दैट मीन्स टू से इसमें हमारे पास क्लास कुछ फ्रेजेज या कुछ क्लॉजेज आएंगे हमारे इन सेंटेंसेस में, जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नाउ लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स पेज नंबर 100 और हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं क्या हमारे पास बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसकी रीड आउट करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो हमारी बुक में हमें दी गई है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। द इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस व्हाइल द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट। ठीक है जी। डिपेंडेंट क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल एंड सो ऑन। तो क्लास सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स अपने जनरेट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके क्लास, तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखते हैं जी। The first one over here is dependent and the second one is independent. अब क्लास डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब कि वो किसी पे रिलाई करेगा, वो सेंटेंस अकेले स्टैंड ऑन नहीं कर सकता। जो इंडिपेंडेंट होता है दैट कैन स्टैंड अलोन। ठीक है जी, स्टैंड अलोन। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। और व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंट क्लॉज किसी पे डिपेंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लास की दो चीजें हमारे पास मेजरली हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में दो क्लॉजेस होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब हम क्लास एक सेंटेंस लिखने लगे हैं और हम देखते हैं कि उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। सो नाउ लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स एग्जांपल फर्स्ट, और हम एग्जांपल लिखेंगे और उसमें से हम डिफरेंशिएट करते हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग we stayed indoor. अब अगर क्लास ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के बीच मैंने कॉमा डाला है, यानी इस सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग सेंटेंस। अब मैं देखूं यहां से लेके यहां तक, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो क्लास अगर हम सिंपल इस सेंटेंस को देखें, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या ये हमें कंप्लीट सेंटेंस साउंड कर रहा है? डोंट यू फील लाइक इसमें कुछ एम्प्टीनेस है? ये एक सेंटेंस एक प्रॉपरली स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑलरेडी कुछ रहता है। ठीक है, अब हम वाइस वर्सा अगर इधर देखें, वी स्टेड इनडोर्स। ठीक है, it is a complete sentence and this sentence can stand alone as well। ठीक है, कि हम सिंपली अगर सेंटेंस को मेंशन अप करें तो ये अपनी एक सेंस बनाता है। ठीक है, दैट वी स्टेड अलोन, हम अकेले रहे। ठीक है, अगर आप देखें ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि ये जो हमारे पास लिखा है दैट वी स्टेड इनडोर्स, ये हमारे पास कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है कि इंडिपेंडेंट लग रहा है? ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, वी स्टेड इंडोर हमारे पास क्या है क्लास? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वाइस वर्सा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इसकी कोई सेंस नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये रिलाई कर रहा है सेकेंड वाले पे, तो ये क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट
क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लास ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉसेज आते हैं और हम इस तरह से सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम उसमें से डिफरेंशिएट किया कि ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है। तो क्लास आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने क्लास जो स्टार्ट करना है दैट इज़ एन एक्सरसाइज दैट इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अच्छा क्लास, हमारी बुक में ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एक और एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई है, बट वी आर नॉट गोना डू दैट ओवर हियर बिकॉज आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्दर ऑन सेम वही चीज़ वाइस वर्सा उसमें एक्सप्लेन की हुई है कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी एक्सरसाइज है जो कि इसी चीज़ को इंटरलिंक कर रही है और इससे आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो क्या दी हुई है। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हमारे पास क्लास एक स्टेटमेंट दी हुई होगी यानी पैराग्राफ्स होंगे, उन पैराग्राफ्स में हमने अंडरलाइन करना है सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस को। ठीक है जी। अच्छा क्लास, एक और चीज़ विच आई हैव मिस्ड आउट वाज कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, ये हुए सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस से। ठीक है जी, यानी सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस से आए हैं। तो हम इस पॉइंट को भी मेंशन अप कर लेते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज अब ये आपको याद रहेगा कि सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा स्टैंड ऑन अलोन नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब जो हमारी एक्सरसाइज है क्लास, उसमें हमने क्या डिफाइन करना है, क्या देखना है, हमने पैराग्राफ में से मार्कअप करने हैं अपने डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। ओके क्लास, तो अब आप लोग जैसे देख सकते हो हमने ये पैराग्राफ मेंशन अप किया है बोर्ड के ऊपर। अब हमने क्लास इस पैराग्राफ को रीड करना है और बताना है कि हमारे पास हमारा डिपेंडेंट क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। ठीक है जी। क्लास इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने कंजक्शंस को पहले प्रीवियसली किया हुआ है डिस्कस और कंजक्शंस की फर्दर टाइप्स को। ठीक है, इसमें सब ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं, हमने इनको ऑलरेडी किया हुआ है बहुत डीपली की स्टडी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमने मेंशन अप करना है कि हमारा कौन सा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग इट। आई वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग बिकॉज द सनलाइट वाज स्ट्रीमिंग थ्रू my window. After rubbing the sleep from my eyes, I decided to go for jogging in the park nearby. तो क्लास इस सेंटेंस में अगर हम देखें, मैंने दो सेंटेंसेस रीड किए हैं। हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, बिकॉज से। ठीक है जी। एंड वेयर इट इज रनिंग बिकॉज द सनलाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू माई विंडो। ये हमारे पास क्लास का एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूं। ठीक है, अब हमारा क्लास सेकंड सेंटेंस क्या था, आफ्टर रबिंग। सो आफ्टर क्या है, वो भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। As you can see, after rubbing the sleep from my eyes, I decided to go for jogging in the park nearby. ठीक है जी। Now let's move forward. Despite the chilly breeze, I enjoyed the fresh air and the sound of birds chirping in the trees. ठीक है क्लास, इसमें कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन है हमारे पास नहीं, इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे पास मेंशन नहीं किया गया। ठीक है जी। While running, I saw my friend Zara, who waved and joined me for laps around the park. तो क्लास इस रिस्पेक्टिव सेंटेंस में हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, वाइल इज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा। वाइल आई वाज रनिंग, आई सॉ माय फ्रेंड ज़ारा हु वेव्ड एंड जॉइंड मी फॉर द लैप्स अराउंड द पार्क। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी बोथ लव एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स वी ऑफन मीट अप फॉर मॉर्निंग रन्स। तो क्लास ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास सबऑर्डिनेट। दिस वन इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके क्लास, अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आफ्टर आवर जॉग वी सैट ऑन अ बेंच एंड टॉक्ड अबाउट आवर प्लान्स फॉर द वीकेंड। तो क्लास इस रिस्पेक्टिव सेंटेंस में हमारे पास कुछ है कंजक्शन नहीं। नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो इट वाज still early, the park was bustling, people and children were playing on the playground equipment. तो क्लास यहाँ पे हम देखें तो ये although से लेके
इक्विपमेंट्स तक की जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वी सेड फाइनली वी सेड गुड बाय एंड प्रॉमिस टू मीट अगेन। अच्छा क्लास, इस बोर्ड पे मैंने जो लाइंस अंडरलाइन की हैं, ठीक है, कि इनके जो इनिशियल्स हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और जो स्टेटमेंट्स हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले बताया था, एक आता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमने जो हमारे पास यूज़ किया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, हमने यहाँ बात की थी सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, यानी डिपेंडेंट क्लॉज की बात की। हमने डिपेंडेंट क्लॉज देखा है और उनके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आगे फर्दर और अंडरलाइन कर दिया है। आपको उम्मीद करती हूँ किसी भी किस्म की इसमें क्वेरी नहीं होगी। आपको इनके इस क्लास कंजक्शन की समझ नहीं आ रही, इफ़ यू आर गेटिंग स्टिल कंफ्यूज रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम क्लासेस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, हमने क्लॉजेस क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हमने इनको भी पहले डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस कुछ एक्सरसाइजेस को भी गो थ्रू कर सकते हो और आप इसको प्रीवियसली भी दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है जी, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर क्लास। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।